जौनपुर में धनंजय सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं को इस भाजपा नेता ने दी चुनौती। 2024 में होगा जौनपुर में दिलचस्प मुकाबला। क्या जौनपुर के लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के नेता मोदी लहर को रोकने में कामयाब साबित होंगे? भाजपा नेता अजय कुमार सिंह जौनपुर की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कई दिग्गज नेताओं के 9-2-11 बजने लगे। जौनपुर की लोकसभा सीट पर भाजपा नेता अजय कुमार सिंह ने ठोकी ताल। अजय कुमार सिंह के चुनावी एक्शन मोड में आने से कई दिग्गज नेताओं के इन दिनों पसीने छूट गए हैं। फिलहाल जौनपुर के लोकसभा सीट पर कौन बनेगा सांसद, ये तो जौनपुर लोकसभा सीट की जनता तय करेगी। लेकिन कई दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन भाजपा नेता अजय कुमार सिंह कहीं न कहीं चुनावी मैदान में आने से कई इंडिया गठबंधन के नेताओं की फिलहाल नींद उड़ गई है। क्या कुछ कहते हैं, सुने आप भी पूरी बात। जीतना तो क्या लक्ष्य होगा सर आपका जौनपुर के लिए विशेष तौर से? हमारे लिए देखिए, जौनपुर में एक बहुत मेजर इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ के हमारे जो युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, हमारा एजुकेशन 83% है, इसके बावजूद अनएम्प्लॉय है। क्योंकि यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्रीज आई, ना कोई फैक्ट्री आई, ना कोई आदमी उस लेवल का सोचा ही नहीं कि यहाँ कुछ लाना है। क्योंकि जो भी हुआ वो अपना पेट भरने में रह गया। तो हमारा तो ये विचार है कि जौनपुर के युवा के लिए पहले कुछ करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी। बॉम्बे और दिल्ली जाने से अच्छा है वो लोग जौनपुर में एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, अच्छी सैलरीज पाएंगे, MNC कंपनीज रहेंगी। योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कार्यरत हैं। और आने वाले समय में अगर जौनपुर में BJP का सांसद होगा तो जौनपुर का एक तरफा विकास होगा। क्या लगता है जौनपुर में जिस तरीके से अगर धनंजय सिंह इंडिया की तरफ से आता है तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, धनंजय सिंह BJP के सामने कोई कंपटीशन नहीं है। दावा तो बड़ा है सर। दावा तो हर आदमी कर सकता है, दावा उसका अधिकार है, उनका अधिकार है। बट मुझे लगता है कि BJP की जो आंधी है, अभी आप तीनों स्टेट का देखे हैं बिल्कुल क्या स्थिति रहा है, तो उसके सामने कोई नहीं। श्याम सिंह यादव तो 5 साल दिखे नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि जनता उनको फिर देखना चाहेगी। जौनपुर को किस तरीके से आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं सर? जरूरतें क्या हैं लोगों की, गांव की? देखिए, गांव की जरूरतें हैं पहली तो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनका किसी का एक बेटा है, किसी का एक बेटी है। अब वो घर छोड़ के बॉम्बे, दिल्ली और विदेश नौकरी करने जाएगा तो माँ बाप को कौन देखेगा? तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे उनको काम मिलेगा, तो कम से कम वो माँ बाप को भी देखेगा और जौनपुर का विकास होगा। और मेरा लक्ष्य अजय सिंह यही है, एज ए सांसद अगर भविष्य में बनता हूँ तो मेरा यही रहेगा कि जौनपुर के युवा को जौनपुर में एम्प्लॉयमेंट हो। तो बगल में काशी, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और अगर आप सांसद बनते हैं तो किस तरीके की जो योजनाएं हैं धरातल पे कैसे लाएंगे और लोगों को रोजगार देने में अगर मजबूती लाए तो क्या विकास होगा? देखिए, अगर आदमी चरित्रवान होता है और ईमानदार होता है तो विभिन्न मंत्रालयों से, मंत्री से अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए लड़ के प्रोजेक्ट्स लाता है और कराता है। और अगर आदमी खुद ही करप्ट हो तो वो किसी मंत्री से जाके बोलेगा तो पहले क्वेश्चन पूछेगा, भाई किसके लिए, जनता के लिए या तुम्हारे लिए? तो यहाँ पे यही मसला है। तो जिसको जनता के लिए काम करना है वो जाके प्रोजेक्ट्स भी मिलेगा उसको। और सरकार के पास पैसे की कमी आज नहीं है, प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, जौनपुर में ओवरब्रिज नहीं है। तो हमें उनको लेके आना है, दिखाना है, प्रोजेक्ट लाना है, काम कराना, और भी ईमानदारी से।